का या महिला का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जो कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। महिला सशक्तिकरण को लेकर जहां तरह तरह की मुहिम चलाई जाती है, वहीं अलंकार क्रिएशन द्वारा आज महिला दिवस मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो है हिस्सा भी ली हैं। और जिस तरह से ये संगीतमय कार्यक्रम किया गया है, महिलाओं को देखते हुए कहा जाता है नारी तू नारायणी है, क्योंकि महिलाओं का स्थान समाज में अभिन्न है। अगर महिला ना हो तो शायद समाज की जो है गतिविधियाँ ना चलें। लेकिन जिस तरीके से आज ये तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, हम सबसे पहले मिलना चाहेंगे अलंकार क्रिएशन की जो कर्ता धर्ता हैं और बीजेपी की नगर सेविका सुधा सिंह जी से। मैडम, सबसे पहले तो आज महिलाओं को लेकर जिस तरह से अलंकार क्रिएशन द्वारा वुमेन सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो हम उन्हें शुभेच्छा देना चाहते हैं और हम चाहते हैं क्योंकि अभी जो आज का युग है, जो पहले हम लोग घरों में ही रहते थे, अभी किसी भी चीज़ में हम कम नहीं हैं, इसीलिए नारी तू नारायणी कहा जाता है। बिल्कुल, फूल और चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। क्या बात है, फूल और चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। सुधा जी, अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो किस तरह से अलंकार क्रिएशन, क्योंकि हमने देखा है अलंकार क्रिएशन हमेशा महिलाओं को लेकर, क्योंकि आपका जो स्लोगन ही है नारी सशक्तिकरण, तो किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करने की कोशिश है अलंकार क्रिएशन की? हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और हमारी महिलाओं की ही टीम है और एनजीओ में भी जितनी भी टीम है हमारी सभी महिलाओं की है, जितने भी पदाधिकारी हैं सभी महिलाएं हैं उसमें। और काफ़ी कोशिश करते रहते हैं हम लोग, वो चाहे मेडिकल फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो, म्यूज़िक का है, कोशिश करते हैं हम हर चीज़ में। महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें तो देश में कुरीतियाँ हैं, भ्रष्टाचार है, उसको लेकर क्या सोचती हैं? एज ए पॉलिटिकल अगर व्यू देखें तो एज ए नगर सेविका, एज ए अलंकार क्रिएशन की कर्ता धर्ता, उसमें एज ए नगर सेविका, हम नगर की सेविका का मतलब हुआ नगर की सेवा करना। और जो चीज़ महिलाएं ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती हैं, वो शायद हम कोई मतलब उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, जस्ट खाली ये व्यू है मेरा कि इतनी मेहनत और ट्रांसपेरेंसी के साथ शायद जिस नहीं कर पाते। सुधा जी, एक चीज़ तो है नगर सेविका, समाज सेविका, ट्रस्ट चलाना और खुद एक अच्छी कलाकार, कथक नृत्यांगना, कैसे टाइम मैनेज होता है? क्योंकि सब चीज़ पहुंचना एक बहुत ही प्रबल काम है आज आपके जिम्मे। है तो, लेकिन ये सब शक्ति है, नारी शक्ति। सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करते हैं, काम करते हैं, पता ही नहीं चलता ये पूरे दिन कहाँ निकल जाते हैं हम लोगों के, जिसमें मॉर्निंग में हमारी प्रैक्टिस, लोगों की सेवा करना, जो भी लोगों की प्रॉब्लम है वो सुनना, बीएमसी भी अटेंड करना, जो भी जिम्मेदारी है वो हम लोग बाखूबी निभाते हैं। क्योंकि इस समय बजट सेशन चल रहा है, ऐसे में तो बीएमसी की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, वो तो है, उसमें भी हम लोग अपने अपने, हम जितने भी मुंबई के नगर सेवक या नगर सेविकाएं हैं, सभी अपने अपने एरिया के लिए बात करते हैं और जो बजट के ऊपर भी बात होती है। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं आपसे कहूँगी 8 मार्च को महिला दिवस था और हम महिलाओं के बारे में सोचकर मेरी सुधा जी ने महिलाओं का ये कार्यक्रम रखा, इसलिए मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से इनको बधाई देती हूँ और इसी तरह से वो आगे करते जाए। महिला मतलब देखिए, नगर मतलब देखिए, ये तो हम लोगों का काम करना है, हम महिलाएं, लेकिन घर भी देखती है, बाहर भी देखती है, और चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, या कोई बीमार हो, या कुछ भी हो, हम लोग किसी भी क्षण रुकते नहीं है। तो महिलाओं में शक्ति तो है, आज डॉक्टर बोलो, आज पायलट बोलो, आज हर चीज़ महिला में, मतलब मैं पुरुषों की ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन आरक्षण का मामले में हम लोग 50% के हकदार हो चुके हैं और बराबरी के मामले में हम लोग किसी चीज़ से कम नहीं है। बिल्कुल, आज आप हर तरफ हैं, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं और बढ़ चढ़ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही, चाहे वो प्लेन उड़ाने की बात करें या सैन्य की बात करें या आज। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा 8 मार्च को महिला दिवस था, 10 दिन लेट क्यों महिला दिवस? 10 दिन नहीं, आप ये पूरा महीना चलता है, आप सिर्फ आप महीना क्यों? आप देखिए, आप मेरे लड़के समान हो,
बेटे समानो। मैं ये कहूँगी ये तो महीना चलता है, मैं तो कहूँगी पूरे 365 दिन पूरे साल चलना चाहिए। आपकी भी बहन है, आपकी भी माता है, आपको क्या लगता है होना चाहिए कि नहीं? और हमारे भारतीय संस्कृति में ये है, नारी सम्मान पहले होता है, बराबर है। तो आपको भी तो ये लगता होगा कि महिला दिवस यानी मेरी माता के सम्मान, मेरी बहन का सम्मान, मेरी पत्नी का सम्मान, इसमें आप भी गर्व निश्चित करते होंगे कि बहुत अच्छी चीज़ है और मैं भी इनको मदद करूं, हमेशा साथ में रहूं। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। महिलाओं का सम्मान आज जरूरी है और महिलाएं आज हर फील्ड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हेमा जी, लगातार अलंकार क्रिएशन से किस तरह की गतिविधियां चल रही महिलाओं को जागरूक करने की? बस हमारी तरफ से, एनजीओ की तरफ से हर बार हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी महिलाएं कहीं पे भी कम ना पड़े। हम उनके लिए जितना हो सके उतना प्राधान्य करते हैं। उनको जहाँ पे भी जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे सुधा जी हर किसी भी फील्ड में उनके लिए, उनको आगे करने के लिए हमेशा तैयार होती है। और कभी भी मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ महिला दिवस के दिन कि कभी भी महिला अपने आप को कम ना समझे, हमेशा अपने दिल की सुने और हमेशा आगे बढ़े, बस और कुछ नहीं कहना चाहिए। अलंकार क्रिएशन का महिलाओं को लेकर अगला क्या स्टेप होगा? अगला मुंबई टैलेंट खोजा गया, मुंबई की आवाज देखा गया, वॉइस ऑफ मुंबई देखा गया, आज महिला दिवस। इसके बाद अलंकार क्रिएशन क्या करेगा महिलाओं के लिए? इसके बाद भी सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? वो हम आपको नहीं बताना चाहते, सरप्राइज होगा। सरप्राइज होगा। आने वाले समय में महिलाओं की जागरूकता का अभियान अलंकार क्रिएशन द्वारा जारी रहेगा? जी बिल्कुल, कंटिन्यू रखा है हमने। और सेंटर भी हम लोग का है सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। आपके लेकिन एक सवाल मन में जरूर आएगा कि वजह क्या है कि आपने नारी सशक्तिकरण ही अलंकार क्रिएशन द्वारा चुना? अलंकार मन में ऐसा होगा ना कि इसीलिए आप कब से काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, जानना चाहेंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग संस्था बनाते हैं, कुछ समय काम करते हैं, फिर संस्थाएं बंद हो जाती हैं। ये हमारी संस्था हम लोगों की संस्था है और ये 92 से हम लोग कर रहे हैं जी। उस हिसाब से ये 26 इस तरह से मन में ख्याल आया कुछ महिलाओं के लिए समाज में कुछ अलग किया जाए अलंकार क्रिएशन द्वारा। अलंकार का मतलब होता है, वो होते ना अलंकृत होना, जो हाँ, और ज्वेलरी जो हम पहन के तैयार होते हैं, अपने आप को बहुत ही गर्ववान महसूस करते हैं। तो अलंकार भी हम लोगों के लिए वही है, मोती है, माला है। हम जितनी भी महिलाएं वो हम माला है, एक दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आज वुमेन डे सेलिब्रेशन कर रहे हो संगीत के साथ, आज अब आप अलंकार क्रिएशन के साथ जुड़े हो? पहली बात तो मैं सुधा सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अलंकार क्रिएशन के जरिए इतना बड़ा प्रोग्राम वो कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत दिल से बधाई। उसके बाद सुधा जी को क्या सोचती हैं आज समाज में महिलाओं को लेकर, क्या सोचती हैं एज ए महिला? एज ए महिला मैं चाहती हूँ कि हर महिला छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, घर से बाहर निकले, आगे चल के कुछ ना कुछ समाज के लिए, घर का अपना नेतृत्व को संभालते हुए समाज के लिए अपने दायरे में रहकर वो कुछ अच्छा काम करते आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये तमाम महिलाएं थी। महिला दिवस का सेलिब्रेशन जिस तरह से कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जागरूक होने की भी ज़रूरत है। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिला आज समाज में बढ़ चढ़कर एक अहम स्थान है महिलाओं का। और हर तरफ अगर बात करें तो मार्च का जब महीना आता है तो महिला में काफ़ी उत्साह देखा जाता है, क्योंकि वुमेंस डे का हर तरफ आयोजन होता है, हर पार्टियां वुमेंस डे सेलिब्रेट करती हैं। आज जिस तरीके से अलंकार क्रिएशन द्वारा यहाँ पर जो है वुमेंस डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, हमारे साथ मौजूद है मशहूर कवित्री माया गोविंद जी। मैडम, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज़ में स्वागत है आपका। और अलंकार क्रिएशन द्वारा आज जिस तरह से महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है तुलसी को लेकर, कविता के अगर भाव में करें तो किस तरह से अलंकार क्रिएशन के बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि इस पे कविता तो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि महिलाओं के लिए ये 8 मार्च ही क्यों, हम लोगों का तो हर दिन होता है। महिलाओं के लिए कोई भी दिन खाली नहीं है, वो स्पेशल दिन है, क्योंकि महिलाएं ही इस देश की
जननी हैं, इसमें कितने दुख सहती हैं, कितने कष्ट सहती हैं, उसके बाद भी वो कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं और मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं। तो इसलिए उनका तो हर दिन है। तो इसलिए मैं सिर्फ 8 मार्च को नहीं मानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि हर दिन उनका दिन है कि नहीं? हेलो। तो इसीलिए ये महिला वर्ष में जो ये मनाया जाता है, यही कुछ कम नहीं है कि लोग इतना तो सोचते हैं कि महिलाओं के लिए एक दिन रख लो, जबकि जननी और माँ और पत्नी और बेटी इन सब के लिए तो हर दिन है। हर दिन रहता है महिलाओं के लिए। लेकिन आज अगर हम बात करें तो अलंकार क्रिएशन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अलंकार क्रिएशन ने इतना बड़ा काम किया है। आप देखें कि सुधा सिंह और साटम जी जो हैं, यानी ये लोग मिल करके इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आप देखें कि इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है, ये आसान नहीं है। और समाज की सेवा कितनी करते हैं, जगह जगह जा कर के ये लोग उनके लिए चिंता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। हमारे एरिया में भी ये लोग आते हैं और बहुत काम कर रहे हैं। ये इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर कविता के रूप में कहें 2 लाइन सुधा सिंह के लिए, अलंकार क्रिएशन के लिए, कोई 2 लाइन जो कविता सबसे पहले आपने लिखी है, 1 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। कविता तो मैं सुना सकती हूँ, मैंने बहुत लिखी है, लेकिन क्या अलंकार क्रिएशन के लिए नहीं लिखी। कोई भी जो इनको डेडिकेट करेंगी। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि ये इतनी बढ़िया महिला हैं, बड़ी जुझारू महिला हैं, तो इसके लिए कि मैं नारी के ऊपर एक रचना सुनाना चाहती हूँ, आज सुनाऊंगी। क्योंकि नारी को सब पीछे छोड़ देते हैं, खुद आगे आ जाते हैं। तो मैं 2 पंक्तियाँ इनको सुनाती हूँ। मैं एक छोटी सी कथा है जो सुना रही हूँ, सुनिएगा सुधा जी। कि जिंदगी खाता और बही समझे, जिंदगी खाता और बही समझे, प्यार का लेन देन भी समझे। जिंदगी खाता और बही समझे, प्यार का लेन देन भी समझे। जिसने समझाया जो वही समझे, आज समझे कि कुछ नहीं समझे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है माया जी। लेकिन अगर बात करें आज कवियों को और कवित्रियों को किस स्टेज पे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज लोग जो है डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं, लोग बॉलीवुड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में कवि और कवित्रियों को कहाँ देखती हैं? मैं ये जानती हूँ कोई भी कहीं से हिला नहीं है, ना कवि ना कवित्री, सब उसी जगह हैं। ये जो कुछ चल रहा है ये भी एक दिन रुक जाएगा। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती। ये जो दौर चल रहा है ये भी एक दिन समाप्त होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और कवि और कवित्री जो भी हैं जितना लिखते हैं, ये क्योंकि भाव तो कोई रोक नहीं सकता ना, जो विचार आते हैं वो तो आएंगे ही, तो उसको कौन रोक लेगा, वो तो होते ही रहेंगे। पब्लिक कब सुनेगी वो बात अलग है, वो तो अपनी सुनाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए वो जो दौर चल रहा है डिजिटल और ये और वो सब दौर एक दिन चुक जाएगा, लोग उससे भी बोर हो जाएंगे। ये नियम है संसार। फिर कुछ नया खोजेंगे, फिर कुछ नया खोज के, और हो सकता है फिर वही पुराने युग में लौटें लोग, है कि नहीं, हो सकता है ना। कैसन ये जिंदगी संभालो इसे जरा। श्लोक की आवृत्ति पूरी, ओम की लयकार, नारी शक्ति का अवतार, नारी शक्ति का अवतार, नारी। इंटरनेशनल वुमेन सेलिब्रेशन डे पर हमारे साथ मौजूद हैं अमित साटम जी, एमएलए जो अंधेरी विधानसभा से हैं। साटम साहब, सबसे पहले तो आज महिला दिवस पर आए हैं, जो सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारी नगर सेविका सुधा सिंह जी ने लिया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का। और सेलिब्रेट करते समय उन्होंने 3 ऐसी महिलाओं का सम्मान किया है, उन्हें अवार्ड दिया है जो एक इंस्पिरेशन है, जो समाज में एक बहुत अच्छा काम करती है और बाकी सारी महिलाओं के लिए ही नहीं लेकिन पुरुषों के लिए और पूरे समाज के लिए वो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार से एक महिला समाज का परिवर्तन कर सकती है अपने अपने ढंग से, अपने अपने फील्ड में। और इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आप अपने स्पीच में कहें कि आपकी भी लाइफ में महिलाओं
महिलाओं का काफ़ी इंस्पिरेशन रहा है, चाहे वो माँ की बात करें, वाइफ की बात करें। तो किस तरह से देखते हैं घर में, किस तरह से अमित साटम जी को महिलाओं से योगदान मिला है? नहीं, मेरी लाइफ में भी महिलाओं का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी माता जी के वजह से मेरे में जो प्रिंसिपल्स आए हैं, जो भी हमारे में संस्कार आए, वो हमारे माता पिता ने ही हमें वो संस्कार दिए हैं। पत्नी का साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी खास करके हम राजनीति में काम करते हैं तो पत्नी का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक छोटी सी मेरी बच्ची है, वो भी अपने अपने तरीके से, अपने अपने छोटे छोटे बचपना से मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं। इसीलिए महिलाओं का मेरे सक्सेस में और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। वार्ड में अभी आपने कहा कि हॉकिंग जोन को लेकर आपके यहाँ नगर सेवक जो काम कर रहे हैं उसमें 3 महिलाएं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या आज पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो है वर्क में ज़्यादा बेहतर काम करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी से बेहतर काम करता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन दोनों इक्वल काम करते हैं। दोनों भी उनकी दोनों की भी जो शक्ति है और दो पोटेंशियल है वो सेम होता है। और महिलाएं भी बहुत अच्छा काम करती है और कुछ कुछ क्षेत्रों में पुरुषों से भी अच्छा काम कर लेती है। एक आखिरी सवाल आपने विधानसभा में उठाया है कि जुहू में अमिताभ बच्चन के लिए म्यूजियम बनाया जाए, क्या कहना चाहेंगे? आखिर ऐसे उस क्या महत्व देखते हैं अमिताभ जी का? क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरीके से आज उनका एक क्रेज है, सुपरस्टार कहे जाते हैं, महानायक कहे जाते हैं। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मुंबई शहर के टूरिज़्म को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मुंबई का जो बॉलीवुड है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में इसके लिए फेमस है। और बॉलीवुड के टूरिज़्म का एक प्रतीक मुंबई शहर में बनना चाहिए। और अमिताभ बच्चन जी जैसे सुपरस्टार के ऊपर एक म्यूजियम बनना चाहिए, बॉलीवुड का म्यूजियम बनना चाहिए, जहाँ पर देश भर से ही नहीं विदेश से भी लोग आए, अमिताभ जी के काम को देखे, अमिताभ जी को देखे और बॉलीवुड की भी जो महिमा है उसको भी देखे। और एक बहुत अच्छा सुंदर हमारी कला का प्रतीक ये हमारे जुहू में ही होना चाहिए। इस प्रकार की मांग मैंने कल महाराष्ट्र के विधानसभा में की है। क्या आश्वासन मिला है अब तक? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? अभी मंत्री का जवाब बाकी है, आने वाले 2-3 दिनों में ही पर्यटन मंत्री उस पर जवाब देने वाले हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के। ये थे विधायक अमित साटम जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि महिलाओं का आज समाज में इक्वल स्थान है। महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और उनके भी जीवन में उनकी मां और उनकी बीवी का काफ़ी बड़ा योगदान है। कैमरामैन शमशाद के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।